तो ठीक है, आ गए हैं मुझे लगता है। अब हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि आपका डिस्टरबेंस ना आए माइक का। तो जैसा कि हम लोग पेपर 3 पढ़ रहे हैं, सॉरी पेपर 3 नहीं, पेपर 2 पढ़ रहे हैं। और पेपर 2 में हम लोग जो है जो तमाम मध्यकाल के कवि हैं उन सब की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने मीराबाई के पद खत्म किए और मीराबाई के बारे में, उनके पदों के बारे में हम लोगों ने जाना समझा। आपके जो अगले कवि हैं पाठ्यक्रम में, 2 कवि और बचे हैं। एक तो बचे हैं अब्दुल रहीम खाने खाना, जिनको हम लोग रहीम के नाम से जानते हैं, जो अकबर के दरबार के नौरत्न में से भी एक थे। और दूसरे हैं बिहारी, है ना। तो जो है आज जो है हम लोग जो जिनके बारे में, जिनके जीवन के बारे में समझेंगे जानेंगे, वो हैं अकबर के नौरत्न में से एक अब्दुल रहीम खाने खाना, जिनको रहीम दास के नाम से भी हम लोग जानते हैं। रहीम दास के पद बहुत प्रसिद्ध हैं। तो कल के लेक्चर में हम लोग उनकी जो पद हैं उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो है हम लोग जो है उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे। रहीमदास का पूरा नाम, रहीमदास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना है। यह वही रहीम है जिनके हिंदी के दोहे आपने कभी न कभी पढ़े होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। 8वीं 9वीं 10वीं में रहीमदास के नीतिपरक दोहे या रहीम के दोहे इस तरह से आपने जरूर पढ़े होंगे। हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। रहीम कला प्रेमी रहे, कवि रहे, साहित्यकार रहे। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक उन्हें गिना जाता था। वे अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के अंशों को उदाहरण के रूप में उपयोग करते हैं, जो भारतीय संस्कृति की झलक पेश करता है कि एक मुसलमान होने के बावजूद और एक मुस्लिम राजा के का दरबारी होने के बावजूद वो अपने कविताओं में, अपने साहित्य में अगर रामायण और महाभारत और पुराणों और गीता जैसे ग्रंथों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो भारतीय संस्कृति में जो एक तरह से समागम वाली संस्कृति है उसकी झलक वो जरूर प्रस्तुत करते हैं। पंजाब में उनके नाम पर एक गांव का नाम खान खाना रखा गया है, मतलब जैसे उनको खाने खाना कहते थे, तो खान खाना जो है रहीमदास के सम्मान में पंजाब में एक गांव का ही नाम रख दिया गया। रहीमदास के बारे में जो कुछ प्रमुख चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए उत्तर लिखते हुए, या उनके बारे में जो आपको समझनी चाहिए कि निश्चित तौर पे कई बार एक वाक्य के उत्तर के लिए पूछ दिया जाता है कि रहीमदास का पूरा नाम क्या था। तो आप लिख दें कि रहीमदास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था, ये उनका पूरा नाम है। आपके जो पिता थे वो, उनका नाम बैरम खान था, माता का नाम सईदा बेगम था। और आपका जन्म 17 दिसंबर 1556, 17 दिसंबर 1556 1556 ईस्वी में माना जाता है। और जन्म स्थान रहा लाहौर। लाहौर जो आज के पाकिस्तान का एक मशहूर शहर है। और आपकी मृत्यु हुई 1627 में, मतलब 1556 में जन्म और 1627 में मृत्यु। इसका मतलब कितने साल की उम्र मिली रहीम को? 56 4 60 और 40, 44 साल वहां और 27 साल यहाँ, मतलब 44 6 50 10 60 10 70 71, लगभग 70 71 साल का जीवन जो है रहीम दास को मिला, 1556 से 1627। और अकबर के नवरत्नों में से एक होना बहुत बड़ी चीज है, तो वो उनकी उपलब्धियों में से एक माना जा सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि रहीमदास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था और आपका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर के एक तुर्की परिवार में हुआ। जो तुर्क थे, ज्यादातर वही लोग माइग्रेट हुए थे। इनके पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। जब रहीम का जन्म हुआ उस समय बैरम खान की आयु 60 वर्ष की थी। रहीम के पिता हुमायूं की सेना में काम करते थे। बैरम खान की दूसरी पत्नी का नाम सईदा बेगम था, जो एक कवित्री थी। अब्दुल रहीम को काव्य रचना का गुण विरासत में मिला। कहाँ से मिला? माता से। उनकी जो माता थी
वो खुद जो है एक कवित्री थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खान ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में अकबर को राज सिंहासन पर बैठा दिया। जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो हुमायूं के पुत्र अकबर थे और अकबर की उम्र मात्र 13 वर्ष की थी, लेकिन 13 वर्ष की उम्र में अकबर को राज सिंहासन पर बिठाया गया। जब बैरम खान हज यात्रा पर गए थे तब एक अफगानी पठान के द्वारा अकबर ने ही इनकी हत्या करा दी थी। उस समय अब्दुल रहीम की उम्र मात्र 5 वर्ष थी। अब देखो, वो राजनीतिक स्थितियां अलग थी कि यही बैरम खान थे जिन्होंने अकबर को राज सिंहासन पर बिठाया, और यही बैरम खान थे जब जिनकी हज यात्रा के दौरान एक अफगानी पठान के द्वारा अकबर ने ही हत्या करा दी थी। और उनके जो पुत्र थे अब्दुल रहीम, उस समय उनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। हज यात्रा के बाद बैरम खान की पत्नी अपने इकलौते पुत्र अब्दुल रहीम को बचाकर अहमदाबाद ले गई। वहां अकबर ने रहीम को अपने पुत्र के रूप में पालन पोषण किया। अकबर ने रहीम का अपने पुत्र के रूप में पालन पोषण किया, कहने का मतलब उनके पिता को तो मरवा दिया, लेकिन रहीम के प्रति उनके मन में एक जो है अच्छे विचार थे और उन्होंने उनका उसी तरह से पालन पोषण किया जैसे कोई अपने पुत्र का करता हो। रहीम को अकबर का सौतेला बेटा भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर ने बैरम खान की दूसरी पत्नी सईदा बेगम से विवाह कर लिया था। जो बैरम खान की जो दूसरी पत्नी थी सईदा बेगम, उससे उन्होंने अकबर ने विवाह भी कर लिया था, इसलिए उस नाते से भी जो है वो उनका एक तरह से सौतेला पुत्र हुआ। कौन? रहीम। बाबा जंबूर से अब्दुल रहीम ने शिक्षा ग्रहण की। उनके जो गुरु थे अब्दुल रहीम के, उनका नाम था बाबा जंबूर। मात्र 16 वर्ष की उम्र में अब्दुल रहीम का विवाह जीजा कोका की बहन माहबानो से करवा दिया गया। माहबानो से अब्दुल रहीम को 2 बेटियां और 3 बेटे थे। पहले बेटे का नाम इरीज, दूसरे का दाराब और तीसरे का नाम फरन था। इन सभी का नामकरण अकबर ने ही किया था। रहीम की बड़ी बेटी का नाम जाना बेगम था। इसके बाद रहीम ने 2 और विवाह किए थे। दूसरी विवाह एक सौदा जाति की लड़की से हुआ था, जिससे एक बेटे रहमान दाद का जन्म हुआ, और तीसरा विवाह एक दासी से हुआ था जिसने मिर्जा अमरुल्ला को जन्म दिया। इस तरह से रहीम की जो है 3 शादियां हुई। और मुगलों के दरबारों में बहु विवाह का प्रचलन था, वो लोग कई कई शादियां करते थे, तो रहीम की भी 3 शादियों का जिक्र मिलता है। वर्ष 1573 में अकबर ने गुजरात में हुए विद्रोह को शांत करने के लिए विश्वसनीय सरदारों को लेकर गए थे, उनमें अब्दुल रहीम भी शामिल थे। वर्ष 1576 में अब्दुल रहीम को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। इसके बाद राजा भगवान दास और कुंवर मान सिंह जैसे योग्य सेनापतियों की संगति में अब्दुल रहीम ने एक अच्छे सेनापति के सारे गुणों को विकसित कर लिया। 28 वर्ष की उम्र में अकबर ने खान खाना की उपाधि से नवाजा। अकबर ने ही उन्हें खाने खाना की उपाधि जो है दी थी। इससे पहले यह सम्मान केवल उनके पिता बैरम खान को प्राप्त था। मतलब जो सम्मान बैरम खान का था वही सम्मान जो है रहीम को भी अकबर ने दिया। अब्दुल रहीम ने बाबर की आत्मकथा का तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। ये उनके द्वारा किया गया महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य है कि बाबर की जो आत्मकथा कथा थी उसका तुर्की से उन्होंने फारसी में अनुवाद किया। अब्दुल रहीम की साहित्यिक ज्ञान और बढ़ती लोकप्रियता के कारण अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में स्थान दिया। नवरत्नों में वे अकेले ऐसे रत्न थे जिनका कलम और तलवार दोनों विधाओं पर समान अधिकार था। मतलब वो जितना अच्छा लिखते थे उतने ही अच्छे योद्धा भी थे, इसलिए कलम और तलवार दोनों विधाओं में वो समान रूप से निपुण थे। अब्दुल रहीम मुसलमान होते हुए भी हिंदू जीवन को अंतर मन से बसाए हुए थे। मतलब हिंदू जीवन पद्धति के प्रति भी उनके मन में आस्था थी। रहीम के ग्रंथों में रहीम दोहावली या सतसई, बरवय, नायिका भेद, श्रृंगार, सोरठा, मदनाष्टक, राग पंचाध्यायी, नगर शोभा, फुटकर बैरवे, फुटकर छंद तथा पद, फुटकर कवित्व, सवये, संस्कृत काव्य आदि शामिल हैं, जो कि आज भी काफी प्रसिद्ध हैं। वे अपने ग्रंथों में पूर्वी अवधी, ब्रज भाषा
तथा खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। तो अब यहाँ पे देखो, अवधी, ब्रज भाषा और खड़ी बोली तीनों का ही इस्तेमाल आपने कर लिया। तो यही वो भाषाएं थी जो उस समय बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी। तो इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि रहीम ने अपने समय की लोकप्रिय भाषाओं को अपने साहित्य का माध्यम बनाया। अकबर की मौत के बाद अकबर का पुत्र जहांगीर राजा बना, परंतु अबुल फजल और मानसिंह की तरह अब्दुल रहीम भी जहांगीर को बादशाह बनाने के पक्ष में नहीं थे। इसलिए जहांगीर ने अब्दुल रहीम के दोनों बेटों को मरवा दिया और वर्ष 1627 में अब्दुल रहीम की मौत भी चित्रकूट में हुई, जिसके बाद उनके शव को दिल्ली लाया गया। आज भी उनका मकबरा वहां स्थित है। रहीम का मकबरा जो है रहीम खाने खाना का टॉम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो आज भी जो है मशहूर है, देखा जा सकता है। और ये जो है 1627 में चित्रकूट में उनकी मौत हुई थी। और जहांगीर को वो पसंद नहीं करते थे, इसलिए जहांगीर भी उनको पसंद नहीं करता था। रहीम के दोहे बहुत प्रसिद्ध रहे, जैसा कि मैंने कहा कि आपने निश्चित तौर पे जो है उनके बहुत सारे दोहे आपने पढ़े होंगे, जैसे बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। जैसे अगर कोई बात बिगड़ गई है तो फिर वो बन नहीं सकती। जैसे अगर दूध फट गया है तो उसको मथने से उससे माखन नहीं निकलेगा। या रहीम का सबसे मशहूर दोहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। कि प्रेम के धागे को मत तोड़ो, अगर तुम तोड़ के जोड़ भी दोगे तो भी उसमें एक गांठ पड़ जाती है, और ये गांठ सिर्फ उस धागे पे नहीं पड़ती, वो आदमी के मन पे पड़ जाती है, जो कि समय के साथ और बढ़ती रहती है। इसी तरह जो बड़ेन को लघु कहे नहीं रहीम घट जाए, गिरिधर मुरलीधर कहे कछ दुख मानत नाय। कि आप किसी बड़े को छोटा कह दोगे तो उससे उसका बड़प्पन जो है घट नहीं जाता। जैसे कृष्ण को आप गिरिधर को मुरलीधर कह देने से उनका बड़प्पन कम नहीं होता। समय पाए फल होत है, समय पाए झरिजात, सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पश्चात। कहते हैं कि जैसे समय पे फल लगता है और समय पे पेड़ से सारे फल और पत्तियां झड़ जाते हैं, उसी तरह हमको किसी चीज का पछतावा नहीं होना चाहिए, किसी चीज को बुरा नहीं मानना चाहिए। समय के साथ साथ परिस्थितियों के अनुसार सारी चीजें बदलती रहती हैं। तो रहीम दास ने ऐसे बहुत सारे पद लिखे, नीति परक पद लिखे, जिनके लिए वो जाने जाते हैं, जिनके लिए वो मशहूर रहे। और हिंदी साहित्य में रहीम दास का अपना एक हम लोग कह सकते हैं कि उनका एक व्यक्तित्व ऐसा है कि जिनको हम योद्धा के रूप में भी जानते हैं, जिनको हम साहित्यकार के रूप में भी जानते हैं, बैरम खां के पुत्र होने के नाते, और एक तरह से अकबर जैसे महान शासक का सौतेला पुत्र होने के नाते उनकी उनकी अपनी जो है एक छवि तो बढ़िया थी ही। रहीम को वीरता, राजनीति, राज्य संचालन, दानशीलता और काव्य जैसे अद्भुत गुण अपने माता पिता से विरासत में मिले थे, और यही उनकी जो है एक बहुत बड़ी विशेषता थी। 1562 में जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो अकबर ने इनकी बुद्धिमत्ता को परीक्षा लेते हुए शिक्षा दीक्षा का पूर्ण प्रबंध अपने जिम्मे लिया था, जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और मिर्जा खान से रहीम को संबोधित करने लगे थे। खाने खाना के पहले भी जो है उनको मिर्जा खान कह के संबोधित करते थे। मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह अद्भुत है। रहीम की कई रचनाएं प्रसिद्ध हैं जिन्हें उन्होंने दोहे के रूप में लिखा। रहीम के ग्रंथों में रहीम दोहावली और सतसई, इन सब का मैंने वर्णन किया। तुर्की भाषा में लिखी बाबर की आत्मकथा तुज़के बाबरी का फारसी में अनुवाद, मुआसिरे रहीमी और आईने अकबरी में इन्होंने खान खाना व रहीम नाम से कविता की है। रहीम का व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण महाभारत के जिक्र किए हैं। इन सब चीजों की हमने चर्चा की, और उनकी तमाम पद हैं जो दोहे हैं जो मशहूर हैं, जैसे एक है साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूले सींचियों फूले फले अगाए। कहते हैं कि एक है साधे सब सधे, एक चीज
पे ध्यान लगाओ, उसको साधने का प्रयास करो, तो सारी चीजें सध जाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे पेड़ की एक एक पत्ती और डाली को पानी देने की जरूरत नहीं है। रहीमन मूल ही सींचियो, अगर उसके मूल को, उसकी जड़ों को आप सींच दोगे, पानी दे दोगे, तो निश्चित तौर पे उस पे फल फूल जो है आ जाएंगे। आपको पेड़ की एक एक पत्ती को सींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रहीम दास इस तरह से नीतिपरक जो है दोहे लिखते थे, और अपने इन्हीं नीतिपरक दोहों के लिए और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने गए। और आज भी सोचो, उनके मृत्यु के इतने सालों बाद भी आज भी अगर किसी श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में चर्चा होती है, या मध्यकाल के श्रेष्ठ साहित्यकारों की चर्चा होती है, तो उसमें रहीम का नाम जरूर रहता है। आप मध्यकाल की कृष्ण भक्ति धारा को रहीम दास से काट कर नहीं देख सकते। रहीम दास को आपको जोड़ना ही पड़ेगा, बिना रहीम दास के आप पूरे के पूरे मध्यकाल को नहीं समझ पाएंगे। तो ये उनकी लिखी हुई, जो उनका जो लिखा हुआ साहित्य है, उस साहित्य की विशेषता है कि रहीम दास जो है अब इतने व्यापक धरातल पर और इतने सालों बाद भी अपने आप को उस स्थिति में बनाए हुए हैं। तो वो उनको अपनी स्थिति को बनाए हुए हैं, तो उनकी स्थिति को कौन बनाए रख रहा है? उनकी स्थिति को उनका साहित्य बनाए रख रहा है। जो साहित्य उन्होंने लिख दिया, उस साहित्य की बदौलत रहीम दास जी जो है हमारे बीच आज भी उतने ही मशहूर हैं। हम लोग उनको उतने ही श्रद्धा से पढ़ते हैं कृष्ण भक्तों में। जैसे कि हम लोग मीराबाई को पढ़ते हैं, कबीर को पढ़ते हैं, तुलसीदास को पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह जो है हम रहीम को भी पढ़ते हैं। और एक मुसलमान, ऐसे उदाहरण आपको कम मिलेंगे कि जहाँ पे एक मुसलमान व्यक्ति जो है इस तरह से कृष्ण की भक्ति का दीवाना हो, ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं। तो ये भी एक तरह से उनकी विशेषता ही मानी जाएगी कि जहाँ पे रहीम जो है एक मुसलमान होने के बावजूद कृष्ण के भक्ति के इस तरह से क्या कहते हैं कि कृष्ण के भक्ति में इस तरह से लीन रहे, ये बड़ा अद्भुत रहा। और आप YouTube वगैरह पे जाएंगे तो रहीम दास के जीवन परिचय से संबंधित आपको बहुत सारे 5-5 मिनट के, 7-7 मिनट के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। मैं एक आधा वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं जो रहीम के जीवन से संबंधित है, जीवन परिचय से संबंधित है। देखते हैं, शायद शेयर स्क्रीन अगर साथ देगी तो मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को दिखाने की। हाँ, ये देखिए, ये वीडियोस हैं, दिखाई दे रहा है आपको ये वीडियोस? तो इसमें से पहला वीडियो हम लोग देखते हैं, रहीम दास का जीवन परिचय। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं की जानकारी दी जा रही है। इनको अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से भी जाना जाता है। अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म संवत 1613 में और ईस्वी के अनुसार 17 दिसंबर 1556 इतिहास प्रसिद्ध बैरम खां के घर लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। रहीम के जन्म के समय इनके पिता की उम्र 60 वर्ष की हो चुकी थी। बैरम खान की दूसरी पत्नी का नाम सईदा खां था। यह बाबर की बेटी गुलरूख बेगम की पुत्री थी। खान खाना की उपाधि अकबर ने इनके पिता बैरम खान को दी थी। वे अकबर के संरक्षक के रूप में कार्यरत थे। शादी। रहीम का पहला निकाह माहबानो से हुआ। माहबानो ने 2 बेटियों और 3 बेटों को जन्म दिया।
पहले बेटे का नाम इरीज, दूसरे का दाराब और तीसरे का नाम फरन था। यह नाम अकबर ने रखे थे। रहीम की बड़ी बेटी का नाम जाना बेगम, जिसका निकाह शहजादा दनिभाव से हुआ। वह छोटी बेटी का निकाह मीर अमीनुद्दीन से हुआ। रहीम का दूसरा निकाह सौदा जात की एक लड़की से हुआ, जिससे एक बेटे रहमान दाद का जन्म हुआ। रहीम का तीसरा निकाह एक दासी से हुआ, उससे भी एक बेटे मिर्जा अमरुल्ला का जन्म हुआ। मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की वह अद्भुत है। रहीम की भाषा शैली, रहीम ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में कविता की है, जो बहुत ही सरल है। इनका एक दोहा है, यह रहीम निज संग लय, जनमत जगत न कोय, बैर प्रीति अभ्यास जस, होत होत ही होय। उनके काव्य में श्रृंगार, शांत तथा हास्य रस मिलते हैं। दोहा, सोरठा, बरवें, कवित और सवैया उनके प्रिय छंद हैं। अब हम इनकी रचनाओं के बारे में बता रहे हैं। इनकी रचनाएं, रहीम के ग्रंथों में रहीम दोहावली या सतसई, 12वें मदनाष्टक, राग पंचाध्यायी, नगर शोभा, नायिका भेद, श्रृंगार, सोरठा, फुटकर 12वें, फुटकर छंद तथा पद, फुटकर कवित, सवैये, संस्कृत काव्य प्रसिद्ध है। रहीम ने तुर्की भाषा में लिखी बाबर की आत्मकथा तुझ के बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। मआसिरे रहीमी और आईने अकबरी में इन्होंने खान खाना व रहीम नाम से कविता की है। रहीम व्यक्तित्व का बहुत प्रभावशाली था। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्त थे। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को लिया है। आपने स्वयं को रहीमन कहकर भी संबोधित किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। इनको सम्मान भी मिला है। सन 1584 ईस्वी में अकबर ने रहीम को खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया। इस पर अकबर ने अपने समय की सर्वोच्च उपाधि मीर अर्ज से रहीम को विभूषित किया। रहीम जी का देहांत अर्थात इनके निधन, रहीम का देहांत 71 वर्ष की आयु में सन 1627 में हुआ। रहीम को उनकी इच्छा के अनुसार दिल्ली में ही उनकी पत्नी के मकबरे के पास ही दफना दिया गया। यह मजार आज भी दिल्ली में मौजूद है।
रहीम ने स्वयं ही अपने जीवन काल में इसका निर्माण कराया था। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखा आप लोगों ने, इस तरह से एक पीपीटी भी हम Growing businesses need a hosting solution that is एक मिनट, powerful yet easy to manage. Let's look at how business hosting is a simple. तो इस तरह से रहीम दास से संबंधित हम लोगों ने एक वीडियो भी देखा, और आपने देखा होगा कि वो तमाम बातें जिनकी हम लोगों ने चर्चा की रहीम दास के जीवन के बारे में, लगभग वही सारी चीजें वहां भी थी। कुछ एक नई चीजें जो है, जैसे कि उनका जो मकबरा है वो उन्होंने अपने जीवन काल में ही बनवाया, और वहाँ उनकी पत्नी भी दफन है, और उन्हीं के बगल में जो है उनकी इच्छा थी कि उनको भी दफनाया जाए। तो दिल्ली में वो मकबरा आज भी रहीम दास का है। अगर आप लोग कभी दिल्ली जाएं तो वो मकबरा देख सकते हैं। तो इस तरह से रहीम दास और अखबार में दरबार में उनकी स्थिति, उनके जीवन, उनके माता पिता, उनके साहित्य, उनकी भाषा की शैली, उनके प्रमुख ग्रंथ, हम लोगों ने लगभग इन सारी बातों की चर्चा कर ली। मैं रहीम दास के बारे में नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा पीडीएफ फॉर्म में, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। तो रहीम दास के बारे में समझ में आया आप लोगों को? आपके मन में कोई डाउट है? एनीवन? हा सर, खान एक खाना काय होतं सर? खाने खाना उपाधि थी बेटा, डिग्री थी, मतलब सम्मान था। जैसे आजकल हम लोग पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न इस तरह का सम्मान देते हैं ना, तो मुगलों के समय में इस तरह के सम्मान थे, जैसे मिर्जा तुर्क, खाने खाना, है ना, ये सब सम्मान था। तो खाने खाना सम्मान मुगल दरबार में इसके पहले रहीम दास के पिता को मिला था, बैरम खां को, और उसके बाद खुद रहीम दास को मिला, और किसी को मिला नहीं था। तो ये सब तमाम मुगल दरबारों के सम्मान थे जो अपने लोगों को वो देते थे। जैसे आजकल हम लोग सुनते हैं ना, उनको पद्मश्री मिला, उनको भारत रत्न मिला, है ना, पद्म विभूषण मिला, उसी तरह से। और कोई सवाल? तो ठीक है, आप लोग को मैं नोट्स पीडीएफ में शेयर कर लेता हूँ, कर दूंगा आज, आप लोग देखिए। और रहीम दास के जो पद आपके पाठ्यक्रम में हैं, 4 पद हैं, तो हम लोग कल से जो है उनके पदों पे अपनी चर्चा केंद्रित करेंगे। कल से हम लोग उनके पद पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये आज का लेक्चर फिर मैं खत्म कर रहा हूँ, है ना।